सीकर सांसद अमराराम ने बुधवार को सांसद कार्यालय में जन सुनवाई की। इस दौरान सांसद ने आए हुए लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही अधिकारियों को फोन कर समस्याओं के समाधान की बात कही। इस दौरान मुख्य रूप से पानी, टूटी सड़क, रोडवेज बसों का ठहराव नहीं होने, पानी भराव, रास्तों की अनेक समस्याएं सामने आई। वहीं खाटू श्याम जी क्षेत्र में रेल प्रोजेक्ट को लेकर सांसद अमराराम ने कहा कि खाटू श्याम जी का रेल प्रोजेक्ट आगे जीण माता सालासर होते हुए सुजानगढ़ तक बने तो इसका पूरा उपयोग होगा, नहीं तो इस प्रोजेक्ट का ज्यादा उपयोग नहीं है, क्योंकि अधिकतर श्रद्धालु रिंगस से खाटू तक की पैदल यात्रा करना पसंद करते हैं। वहीं उन्होंने यूनिवर्सिटी पर रोडवेज बसों के ठहराव को लेकर अधिकारियों को पाबंद करने की बात कही। इसके साथ ही दादिया टोल को आसपास के गांवों के लिए फ्री करने की भी बात कही है। उसकी समस्याओं का समाधान, चाहे वो पानी की हो, रास्ते की हो या दूसरी किसी भी तरह की समस्याएं हो, तो निश्चित रूप से जन सुनवाई हर 8 विधानसभा क्षेत्रों में एक दिन 1-1.5 महीने में निश्चित रूप से करते हैं। ये कार्यक्रम लगातार लोकसभा के चुनाव के बाद जारी है। सर, एक खाटू श्याम जी और रिंगस के बीच में नई रेल परियोजना है, वो बनेगी, तो ग्रामीणों का कहना है कि उनकी जो बिना सहमति के वो प्रस्ताव लिया गया है और हम बेघर हो जाएंगे, उसके बारे में सर क्या कहेंगे? ऐसा है कि वो रेल पहले प्रोजेक्ट इस बात के कह के बनाया गया था कि खाटू श्याम जी, जीण माता, सालासर और सुजानगढ़, अब मात्र उसको खाटू में घुमा रहे हैं। तो पूरे जितने भी धार्मिक स्थल हैं, खाटू, जीण माता, सालासर और आगे सुजानगढ़ तक जुड़ती है, तो मैं समझता हूँ उसका कोई उपयोग होगा। केवल खाटू तक 15 किलोमीटर में आएगी, क्योंकि तमाम जो यात्री हैं उसके अधिकतम यात्री रिंगस से खाटू पद यात्रा के माध्यम से जाते हैं और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो पेट पलाने जाते हैं। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता थी कि दूर से आने वालों के लिए सुजानगढ़ तक ये प्रोजेक्ट होता तो लाभदायक था। पहले कभी साकमरी से होकर के, सालासर होकर के सर्वे कर दिया, कई सर्वे हो गए। अब इसको वहाँ तक नहीं ले जा करके खाटू और खाटू से वापस सुंदरपुरा लेके इसी लाइन से जोड़ने का है। तो मैं समझता हूँ कि लोगों के लिए, यात्रियों के लिए भी नहीं है और जनता के लिए भी नहीं है। अगर सरकार को सुविधा ही देनी है तो मैं समझता हूँ दूसरी 4 लाइन रोड बनानी चाहिए, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग अपने पर्सनल व्हीकल से आते हैं और बाकी लोग जो आते हैं ट्रेन से वो पैदल यहाँ से जाते हैं। कोई दातरामगढ़ की तरफ से भी जाता है तो वो पहले रिंगस जा करके फिर पद यात्रा में पैदल खाटू तक आता है। सर, एक और मुद्दा है, शेखावटी यूनिवर्सिटी में बस ठहराव की मांग को लेकर कटरा थल बस स्टैंड है, काफ़ी टाइम से प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकायदा रोडवेज ने आदेश भी किया है कि वहाँ पे बस का ठहराव हो, लेकिन उसके बावजूद भी रोडवेज कर्मियों द्वारा बस वहाँ पे ड्राइवरों द्वारा नहीं रोकी जाती। तो सर, ये समस्या है, क्या कहेंगे? इसके लिए वहाँ के SFI के नेताओं ने प्रयास भी किया है और सीकर ने और झुंझुनू में मैंने भी, दोनों चीफ मैनेजर हैं, उनसे भी निवेदन किया था। उन्होंने कहा हम पाबंदी करते हैं, लेकिन आदेश होने के बाद में भी विद्यार्थी जो पूरे सीकर, चूरू, झुंझुनू के विद्यार्थी की विश्वविद्यालय यही है और वहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। इसलिए पुनः उन चीफ मैनेजरों से इस रूट पे जो बसें चलती हैं, और विशेष तौर से सीकर और झुंझुनू डिपो की सबसे ज़्यादा चलती हैं, तो उनको फिर इसके लिए पाबंद करेंगे कि बसें बच्चों को उतारे और वहाँ से चलाने का काम करें। सर, एक कल से दादिया टोल पर फिर से ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन शुरू है और वो टोल फ्री आसपास के गांव है उसकी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ऐसे इसके बारे में किस तरह की गुंडागर्दी है? टोल वसूली नहीं है, गुंडागर्दी के केंद्र बने हुए हैं। मतलब एक यात्री को जिस तरह से उन्होंने पीटा है, मैं समझता हूँ ये गुंडागर्दी का लाइसेंस नहीं है। और जिन टोल माफियाओं में एक भी जो टोल कर्मी है उसके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, जबकि है उसका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, और जब भी वो वहाँ टोल वसूली करता है तो वो गले में लगा हुआ होना चाहिए। एक के भी कहीं भी आप चले जाइए, नहीं है। और इस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं जिसके खिलाफ लोग लड़ रहे हैं, मैं समझता हूँ। और ये टोल बहुत पहले पूरा हो गया था, अभी किसी न किसी नाम से आगे जारी रखते हैं, तो ये लोगों की जायज़